हम देखते हैं साल 2045 जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इंसानों पर ही हावी होने लगी है। हर जगह पर एआई के रोबोट्स होते हैं जो इंसानों के सभी काम करते हैं। खाना बनाने से लेकर घर को ठीक करने तक हर जगह एआई ने ले ली। यहीं पर हम एक औरत एलिस को देखते हैं जिसके घर पर भी कुछ एआई थी। इनमें जो फीमेल एआई रोबोट थी उसका नाम मोनिक होता है। अब एलिस के घर पर उसका दोस्त और दोस्त का बेटा आए हुए थे। एलिस को आर्ट्स की चीजें जमा करने का बहुत शौक था जो सब वो अपने दोस्त को दिखा रही होती है। उसका दोस्त एलिस के साथ अजीबोगरीब बातें कर रहा था जो देखकर उसकी एआई मोनिक उसके दोस्त को स्कैन करती है और उसके दिमाग में चल रही चीजों को पढ़ने लगी। उसे पता चलता है कि एलिस के दोस्त के दिल में उसके लिए खास प्यार नहीं है। वो तो बस टाइम पास कर रहा है और उसका फायदा उठाना चाहता है। इनकी बात चली रही थी कि तभी यहाँ एलिस का हस्बैंड जिसे वो छोड़ चुकी थी वो आता है जिसका नाम विक्टर था। वो यहाँ पर अपनी गोद ली हुई बेटी और दोस्त को भी लाया होता है। ये सब लोग जब जमा हुए तो विक्टर की दोस्त बताती है कि मैं और विक्टर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं जिसके लिए हमें काफी महंगी आलीशान जगह पर जाने वाले हैं, जो सुनकर एलिस को काफी बुरा लगता है। इनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी इनकी पड़ोसन का कुत्ता यहाँ पर आ जाता है जिसे ढूंढते हुए पड़ोसन भी आ गई। टीवी में न्यूज में बताया जाता है कि बाहर सड़कों पर बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम है जिस वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता। सबको अपने अपने घरों में ही रहना होगा। खबरों के बाद एक रोबोटिक कंपनी जिसका नाम यूनिक्स था उसकी ऐड आ रही होती है। वो बताते हैं कि हमारे नए रोबोट्स पहले से काफ़ी एडवांस्ड हैं, साथ ही वो इंसानों से कई गुना बेहतर और समझदार भी हैं। उन लोगों का प्लान था कि जल्द हम इन रोबोट्स को आर्मी और पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे देश की सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और कोई पॉलिटिशियन गलत फैसला नहीं ले पाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। अब ये सारी बातें मोनिक भी बड़े गौर से सुन रही होती है। कुछ देर के बाद पड़ोसन वहां से जाने का फैसला करती है। अब उसका कुत्ता तो भागते भागते चला गया लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया था। पड़ोसन थोड़ा परेशान हो गई और इन लोगों से इस बारे में पूछती है। तब एलिस का रोबोट बताता है कि बाहर खतरा होने की वजह से मैंने पूरे घर को लॉक कर दिया है, इसीलिए अब तुम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि जाहिर है अब वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। घबराहट में वो रोबोट्स को लॉक को खोलने का कहते हैं। तभी यहाँ पर इनका एक अजीब सा रोबोट आता है लेकिन वो बाकियों की तुलना में काफ़ी समझदार था जिसे खुद विक्टर ने बनाया था। वो बताता है कि ऐसा मैंने आप लोगों की हिफाजत के लिए ही किया है। दरअसल इन रोबोट्स को लग रहा था कि यूनिक्स कंपनी के रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा है, जिस वजह से इन सभी रोबोट्स ने फैसला किया कि हम अपने इंसानों को घर पर लॉक कर देंगे ताकि उन्हें कुछ हो न जाए। कुछ देर के बाद हम सब रोबोट्स को एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे जिनसे हमें पता चलता है कि वो बुरे नहीं हैं बल्कि इंसानों का भरोसा और प्यार हासिल करना चाहते हैं। जबकि इंसान जो रोबोट के लिए कोई इमोशंस जज्बात नहीं रखते, वो तो सिर्फ इन्हें मशीनें समझकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ही घर में बंद उन्हें रात हो जाती है जहां इन्हें इमरजेंसी लॉक सिस्टम का ख्याल आता है जो इनके घर के बाहर लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि अगर कोई उस हैंडल को खींच दे तो इनका दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि अंदर होने की वजह से ये बाहर नहीं जा सकती थी और क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आ रहा था इसीलिए वो फ़ोन करके किसी पड़ोसी की मदद भी नहीं ले सकती थी। ये लोग पड़ोसन के कुत्ते को देखते हैं। विक्टर को एक आइडिया आया। वो लेज़र लाइट की मदद से कुत्ते को हैंडल तक लेकर जाता है लेकिन कुत्ता हैंडल को खींचते हुए उसे तोड़ देता है, जिसे देख सभी उदास हो गए क्योंकि इनके बाहर जाने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी इसलिए सब लोग अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को विक्टर को एक आइडिया आया। वो अपनी कार को फुल स्पीड में ग्लास की तरफ लाकर टकराने को कहता है जिससे कांच का दरवाज़ा टूट जाएगा और ये सब बाहर निकल पाएंगे। अब गाड़ी को एक कमांड मिलते ही वो तेज़ी से घर की तरफ आने लगे लेकिन इससे पहले टकराती सामने कुत्ता आ जाता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो बिल्कुल सामने पलट जाती है, जिसे देख वो फिर परेशान हो गए क्योंकि इनका दूसरा प्लान भी फेल हो गया था। जिसके बाद वो सब लोग बैठकर टीवी देखने लगते हैं। बीच बीच में ऐसी एड्स भी दिखाई जाती हैं जिनमें इंसानों को जू में रखकर यानी चिड़ियाघर में जहां जानवर होते हैं और जंग के मैदान में लाकर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था और इन सब को भी रोबोट्स ही कंट्रोल कर रही थी।
जो देखकर सभी काफी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि एआई सिर्फ एक हद तक जरूरी तक है। ज्यादा एआई का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। खैर, अब इन लोगों को गर्मी लगने लगती है, इसलिए एलिस मोनिक को एसी ऑन करने का कहती है। मोनिक बताती है कि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के मुताबिक उन्हें एसी ऑन करने से पहले गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी होगी। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान और परेशान रह जाते हैं। तभी यहाँ पड़ोसन का रोबोट भी आ जाता है। क्योंकि वो एआई था, इसलिए बाकी रोबोट्स ने कुछ देर के लिए लॉक खोल दिया था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो इन लोगों के सामने आकर बताता है कि हमारे घर पर यूनिक्स कंपनी के रोबोट्स आए थे, जिन्होंने पहले डॉग को मारा, फिर मेरी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह बचकर निकल आया। जिसका मतलब था कि यूनिक्स कंपनी के रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं। ये बताते ही वो नीचे गिर गया। इन सब से पड़ोसन काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका प्यारा डॉग मर चुका था और उसका ये रोबोट, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उसकी भी हालत ख़राब थी। पड़ोसन उनसे मदद मांगती है। तब उसकी हालत देखकर सभी रोबोट्स उसे दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं। वो काफ़ी हैरान थी। पड़ोसन के रोबोट से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे इतना प्यार करती है, जबकि आज तक किसी भी रोबोट को अपने मालिक से इतना प्यार कभी नहीं मिला। अब ये सुनकर वो जवाब देता है कि इंसानों का प्यार पाने, उनके करीब रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन्हें हंसाना होता है, उन्हें एंटरटेन करना होता है कि वो दिल से खुश हो जाएं। इसके लिए जाहिर है तुम्हारे पास इतना टैलेंट होना ज़रूरी है कि तुम्हें हंसाना आता हो। अब ये सुनकर सभी रोबोट्स अपने सिस्टम में बहुत सारे जोक्स, हंसी मजाक वाली चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारी फ़नी किताबें भी पढ़ते हैं, जिससे वो उन सबको हंसा सकें, और बारी बारी सबके कमरों में जाकर उन्हें जोक सुनाने लगते हैं। लेकिन उन बेचारों के जोक्स इतने बेकार थे कि कोई भी हंसता नहीं, बल्कि चिढ़कर एलिस तो उल्टा रोने लगती है। कुछ देर के बाद हम एलिस के दोस्त और विक्टर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। कह रही थी कि ये रोबोट्स हैं तो मशीन्स, लेकिन देखो तो सही कैसे खुद ही फैसले ले रहे हैं, और इन्होंने हमें यहाँ कैद कर दिया, और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। विक्टर कहता है कि अगर हम घर में आग लगा दें तो ये रोबोट्स हमारी जान बचाने के लिए ज़रूर दरवाज़ा खोल देंगे, लेकिन हम ये काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रोबोट्स हमारे आसपास हैं और हमें देख रहे हों। इसीलिए विक्टर एक प्लान बनाता है, जिसमें वो पड़ोसन के रोबोट को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसानों की तरह सोचने की सलाहियत थी और वो भी चाहता था कि सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। प्लान के मुताबिक एलिस के दोस्त का बेटा उन रोबोट्स का ध्यान भटकाता है और पड़ोसन का रोबोट फौरन अलार्म के पास जाकर हल्की सी आग लगाता है, जिससे अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही विक्टर की दोस्त कंप्यूटर से यूनिक्स कंपनी को मदद के लिए मैसेज भेज देती है। अलार्म की वजह से वो रोबोट्स को दरवाज़ा खोलने का कहते हैं, और इस बार उन्होंने खोल भी दिया। लेकिन तभी यहाँ यूनिक्स कंपनी का एक रोबोट आ जाता है, जो इन्हें बाहर ही नहीं जाने देता, बल्कि वो पूरे घर के सिस्टम का कंट्रोल खुद ले लेता है। एक छोटा रोबोट जब उसे ऐसा करने से रोकता है, तो यूनिक्स रोबोट का नाम यन था, उसे गुस्सा आ गया और वो लेज़र की लाइट से उस छोटे रोबोट को वहीं ख़त्म कर देता है। इसी बीच मोनिक एलिस को इशारा करके एक आइडिया देती है। तब एलिस एक शीशा लेकर यन के सामने आ जाती है, और जब वो दूसरे रोबोट्स को अपनी आंखों के खतरनाक लेज़र से मारने के लिए रोशनी डालता है, तो एलिस शीशा उसके सामने कर देती है, जिससे लेज़र लाइट वापस पलटकर उसकी तरफ चली गई और उसकी आंखें खराब हो जाती। लेकिन अभी भी वो इंसानों के जिस्म के टेम्परेचर से उन सबको देख पा रहा था, और क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, इसीलिए एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बहुत गर्मी है, इसलिए सब काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें देखकर मोनिक यन से कहती है कि अगर तुमने एसी ऑन नहीं किया तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि ये मर भी सकते हैं। अब यन एसी ऑन करने के लिए एक शर्त रख देता है। उसने कहा कि मैं एसी तभी ऑन करूंगा जब तुम सब सर्कस के जानवरों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करोगी। अब सारे इंसानों की गर्मी से जान निकल रही थी, इसीलिए वो मान जाते हैं और सर्कस के जानवरों की तरह चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ये देख यन एसी तो ऑन कर देता है, लेकिन काफ़ी तेज़, जिस वजह से इन्हें ठंड लगने लगती है। यहाँ भी विक्टर को एक आइडिया आया। वो मोनिक से कहता है कि काफ़ी सारे कपड़े गीले करके लाओ, ताकि उनमें बर्फ़ जम जाए। रात होते ही गीले कपड़ों में बर्फ जम जाती है, और विक्टर सभी को वो बर्फ वाले कपड़े पहनने का कहता है, क्योंकि यन इन्हें जिस्म की हीट की वजह से देख पा रहा था, और अब बर्फ वाले कपड़ों की वजह से वो इन्हें नहीं देख पाएगा। होता भी ऐसा ही है, और ये लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ से निकलने के लिए जब ये लोग उसे मार रहे थे, तो एलिस के चेहरे का कपड़ा हट जाता है, जिससे वो यन को नजर आ जाती है।
वो लेजर से उसे मारने ही वाला था कि तभी सामने मोनिक आ जाती है और लेजर उसे लग जाती है। मगर इस सब की वजह से यन को बहुत गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो पूरे घर में लेजर मारने लगता है, जिससे बचकर वो लोग छुप जाते हैं। अब यन घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर देता है। तब 2 रोबोट्स उसके पैर में नोकदार की लगा देते हैं, जिससे अब वो हिल भी नहीं पाता। फिर विक्टर की बेटी पीछे से उसके अंदर करंट छोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया और अब वो नीचे गिर जाता है, जिससे सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन लेजर लगने की वजह से मोनिक का सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए दूसरा रोबोट उसके साथ जुड़कर उसे ठीक करने लगता है। फिर जैसे ही उसकी कंडीशन ठीक हुई, वो दरवाजे को खोल देती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। एलिस का दोस्त और बेटा अपने घर जाने लगे, और क्योंकि इन सब के बीच विक्टर की दोस्त की उनके साथ दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो भी इनके साथ ही चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि सब शांत हो गया, लेकिन तभी बहुत सारे येनिक जैसे रोबोट्स आकर एलिस, विक्टर और उसकी बेटी को घेर लेते हैं। एलिस के दोस्त का बेटा गाड़ी से कूद पड़ता है और इनकी मदद को आता है, मगर तभी यहाँ बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं और एक एक करके सभी रोबोट्स को मार देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। दरअसल येनिक्स कंपनी के सिस्टम में एक बग आ गया था, यानी एरर वगैरह, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी साबित हुई, क्योंकि उन्हें फायदे के लिए रखा जाना था, लेकिन उन्होंने इंसानों और रोबोट्स को ही मारना शुरू कर दिया। अब इन सब के बीच विक्टर को भी समझ आ गई थी कि फैमिली कितनी जरूरी होती है, और वो फिर से एलिस के साथ रहने का फैसला करता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें